क्या मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका? क्या एमपी में चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होंगे शिवराज के दिग्गज मंत्री? दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य के मंत्रियों के बीच चल रहे विवाद के बाद बीजेपी के एक नेता ने अपने एक बड़े कदम से पार्टी के भीतर हलचल मचा दी, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता से मुलाकात की है, जिसके बाद बीजेपी के खेमे में जबरदस्त खलबली मची है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेताओं के दल बदल का दौर भी जारी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर बार चुनाव से पहले ऐसा होता है। हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने दल बदल भी किया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी में भी सब ठीक ठाक चलता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और सागर जिले के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता कह लीजिए, अजय सिंह से मुलाकात की चर्चा तेज हो रही है। बताया गया है कि मोकलपुर की ये मुलाकात 3 दिन पहले यानी 30 मई को भोपाल में हुई थी, अजय सिंह के बंगले पर। और उसके बाद से ये चर्चा गर्म हो गई कि अब भाजपा का एक विकेट गिर सकता है। सागर जिले से आने वाले बीजेपी के नेता राजेंद्र सिंह ने भोपाल में अजय सिंह से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई, जिससे उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। राजेंद्र सिंह बीजेपी में नगरीय प्रशासन और भूपेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। नगरीय प्रशासन जो मंत्री हैं और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरोधियों में गिने जाते हैं। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री माने जाते हैं। अगर शिवराज सरकार में उन्हें मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था तो उनका ध्यान रखा गया था, पर अब उनकी मुलाकात अजय सिंह से हो रही है, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब चूंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी तो जवाब भी मानना जरूरी था। इस पर बीजेपी के नेता ने कहा कि यह मुलाकात व्यक्तिगत है। राजेंद्र सिंह का कहना है कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह और अजय सिंह से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और उनसे मुलाकात होती रहती है। सागर जिले के नेता राजेंद्र सिंह को 2008 में मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस से बीजेपी में लाए थे। उस समय सुर्खी से कांग्रेस के एमएलए गोविंद सिंह राजपूत ने उनकी राजनीतिक अनबन की जो खबरें थी उनके साथ, वो काफी चर्चा में रही थी। लेकिन फिलहाल इस मुलाकात को वो पूरी तरह से व्यक्तिगत बता रहे हैं। अब आपको बताएं कि जो राजेंद्र सिंह है जिनको लेकर चर्चा हो रही है, ये पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं। सागर जिले से आने वाले राजेंद्र सिंह मोकलपुर पहले भी कांग्रेस का साथ निभा चुके हैं, लेकिन बाद में वो बीजेपी के साथ आ गए, जहां उन्होंने बीजेपी के टिकट पर सुर्खी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें यहां पर हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो बीजेपी में ही रहे और राजेंद्र सिंह का सुर्खी विधानसभा सीट पर अच्छा होल्ड माना जाता रहा है, इसीलिए उन्हें यहां से टिकट भी दिया गया था। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गोविंद सिंह राजपूत यहां से विधायक हैं इस वक्त और शिवराज सरकार में वो मंत्री भी हैं। राजेंद्र सिंह हमेशा सक्रिय रहे हैं, गांव-गांव में भ्रमण करते दिखाई पड़े। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं। लोगों के बीच चौपाल लगाकर घंटों बैठे दिखाई पड़े हैं वो। अब देखा जाए तो बीजेपी हाईकमान के निर्देशों के बाद बीजेपी में पार्टी के दिग्गजों को मनाने का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले हर राज्य में ये तस्वीर नजर आती है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही सियासी घमासान देखने मिल रहा है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी के अंदर भी बगावत तेज होती जा रही है। बीजेपी सांसदों ने भी सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चर्चा तो यहां तक है कि एमपी चुनाव में सिंधिया समर्थकों के टिकट भी कट सकते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले अगर राजेंद्र सिंह कांग्रेस का हाथ थामते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बड़ा झटका बताया जा सकता है। मन से उजाला कर चले